सारी दुनिया जीतने के बाद गोल्ड डी रॉजर को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसके आखिरी शब्दों ने इस दुनिया का रुख ही बदल दिया और स्टार्ट किया ग्रेट पायरेट एरा। सीन स्टार्ट होता है और हमें एक बोट दिखाई जाती है। उस बोट में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो किसी बैरल को देख रहे होते हैं। फिर हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। उस शिप का कैप्टन टाइटैनिक की तरह अपनी शिप की तारीफ़ कर रहा होता है। फिर हमें स्क्रीन पे एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है जिसको एक लड़का डांस के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में हमें फिर से वो दोनों दिखाए जाते हैं जो उस बैरल को पुल कर रहे हैं और बैरल भारी होने की वजह से वो उसमें वाइन होने की बात करते हैं। हमें सी की तरफ दिखाया जाता है जिस सी में कोई भी शिप नहीं है। वो दोनों इस बैरल को ऊपर खींचने लगते हैं और ऊपर खींचते समय फिर से वाइन होने की बात करते हैं। तभी तीसरे आदमी की नज़र एक पायरेट शिप पर पड़ती है जो उनकी तरफ ही आगे बढ़ रही होती है। वो ये देखकर ज़ोरों से चिल्लाता है और उन सबको अलर्ट करता है। वो सब उस बैरल को छोड़ के वहीं से भाग जाते हैं। इसी बीच वो पायरेट शिप इन लोगों के ऊपर कैनन से अटैक करने लगती है। इस शिप के अटैक की वजह से कमर्शियल शिप हिलने लगती है और अपनी जगह पे कांपने लगती है। शॉक की वजह से सारे लोग इधर उधर गिरने लगते हैं और डर के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ स्काउट आ जाते हैं जो उनको बताते हैं कि उनकी शिप अटैक पे है। जो सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक लड़का नीचे गिर जाता है। फिर से हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो उन लोगों से बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रही होती है। फिर हमें कुछ पायरेट कैनन लोड करते हुए दिखाए जाते हैं और वो लोग उस शिप के ऊपर फायर कर देते हैं। उसके बाद हमें पायरेट्स की शिप दिखाई जाती है जिस शिप की कैप्टन एक लेडी है और जिसको अपनी तारीफ़ कराने की बहुत बुरी आदत होती है। वो बार बार कोबी से अपनी तारीफ़ कराया करती है। वो पूछती है कि सीट में सबसे सुंदर औरत कौन है और कोबी को हर बार उसके डर की वजह से उसका ही नाम लेना पड़ता है। वो पायरेट शिप उस कमर्शियल शिप के पास जाने लगती है और फायरिंग और तेज़ कर देते हैं जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। हमें फिर से वाइन से भरा हुआ बैरल दिखाया जाता है जो कहीं नीचे जा रहा होता है। फिर उसके बाद फोकस फिर से उस लड़की पे जाता है जो शिप के बाहर भाग रही होती है, लेकिन जैसे ही वो पायरेट शिप को बाहर देखती है फिर से अपनी कॉमर्शियल शिप के अंदर चली जाती है। अब वो दोनों शिप बहुत पास आ जाती है। अब पायरेट्स अपने हुक को थ्रो करते हैं और हुक की मदद से पायरेट्स अपनी शिप से उस कॉमर्शियल शिप की तरफ चले जाते हैं। कोबी जंप लगाने से डर रहा होता है इसलिए वो मोटी पायरेट उसको किक करती है और कोबी उड़ता हुआ दूसरी तरफ जाके गिरता है। इसी बीच वो पायरेट वो अपनी शिप से कमर्शियल शिप पे जंप लगा देती है और एक ही स्ट्राइक में उस वॉल को तोड़ देती है। फिर से हमें पायरेट को दिखाया जाता है जो लोगों को धमका रहा होता है और उन लोगों को हॉस्टेज बना देता है। हमें फिर से वो लड़की दिखाई जाती है जो कुछ सोच रही होती है और अंदर देखती है और अपने गाउन को उतार के पायरेट ड्रेस में आ जाती है। तभी वो रोप के थ्रू पायरेट शिप की तरफ चली जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पे एक पायरेट आ जाता है और उस पायरेट को देख के डर जाती है और अचानक से एक किक करती है उसके गोटों पे और उसके आंसू निकाल देती है। हमें वहाँ पे फिर 3 कार्टून पायरेट दिखाए जाते हैं और कोबी एक बैरल को लेकर आगे जा रहा होता है। तभी वो तीनों उस बैरल को कोबी से छीन लेते हैं। उनमें से जियान का बिछड़ा हुआ भाई एक मोटा सा पायरेट एक घूसे में उस बैरल को तोड़ने जा रहा होता है। वो अपने हाथ को पीछे करता है और जैसे ही वो घूसा हिट करने वाला होता है तभी उस बैरल में से एक लड़का बाहर निकलता है और एक पंच में ही उसको नीचे गिरा देता है। ये देखकर दोनों कार्टून पायरेट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और लूफी की तरफ चाकू तान देते हैं, लेकिन लूफी को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कोबी लूफी को समझाता है कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है और ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो दोनों उसके ऊपर शॉट से अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफी एक ही पंच में उन दोनों की शॉट को तोड़ देता है। फिर लूफी कोबी को अपना नाम बताता है। कोबी लूफी पे गुस्सा आ रहा होता है कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है और उस लेडी पायरेट का क्रू बहुत बड़ा है और वो लोग लूफी को पक्का मार डालेंगे। लेकिन लूफी को भूख लगी होती है इसलिए वो सीधा जाता है कैंटीन में और वहाँ जाके एप्पल्स खाने लगता है। लूफी कोबी को बताता है कि उसकी शिप एक तूफ़ान में डैमेज हो गई थी, इस वजह से वो उस बैरल में रह रहा था। फिर कोबी अपनी बैक स्टोरी रिवील करता है किस तरह उसने वो पायरेट क्रू ज्वाइन किया। एक बार की बात है, कोबी बोट से मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी वहाँ पे वो पायरेट क्रू आ जाता है और उसकी बोट का यूज़ करता है अपनी शिप तक जाने के लिए और कोबी ग्रह बख्शते हुए कोबी को कॉयब बॉय बना देते हैं। हमें फिर से वो लड़की दिखाई जाती है जो उन पायरेट्स का ख़जाना लूट लेती है
और बचे हुए दोनों कार्टून पायरेट्स अपनी कैप्टन के पास जाते हैं। जैसे वो कैप्टन को लूफ़ी के बारे में बताते हैं, उसकी कैप्टन गुस्सा आ जाती है और उन लोगों को अपने हैमर से हिट कर देती है। यहाँ कोबी लूफ़ी से पूछता है कि वो इस समुद्र में क्या कर रहा है, तो उस पर लूफ़ी जवाब देता है कि उसे बड़े होकर पायरेट्स का राजा बनना है। इस बात पे कोबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो उसे समझाता है कि पायरेट्स का किंग बनने के लिए उसे वन पीस की खोज करनी पड़ेगी और वन पीस के पीछे बहुत बड़े बड़े पायरेट्स पहले से पड़े हुए हैं। इस बात पे लूफ़ी कोबी को हिट करता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर लूफ़ी कोबी को ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस बताता है कि उसका बचपन से सपना पायरेट्स का किंग बनना था। अगर वो इस सपने को पूरा करते समय मर भी गया तब भी उसे कोई दुख नहीं होगा। यहाँ पर अपना कोबी ये बात सोचने लगता है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है। अचानक से खड़ा होकर बोलता है कि वो बड़ा होकर एक मरीन बनेगा और सारे बुरे पायरेट्स को पकड़ेगा जो लोगों को तंग करते हैं। इसी बीच यहाँ पे धमाका होता है और हमें उस लेडी पायरेट की शैडो उस धुएं में दिखाई देती है। कोबी उस लेडी पायरेट को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी लूफ़ी के ऊपर बहुत सारे नाइफ से अटैक हो जाता है। वो लेडी लूफ़ी को कहती है कि तुम पायरेट हंटर ज़ोरो नहीं हो। लूफ़ी उस लेडी को मोटी बोल देता है, जो सुन के वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके सारे पायरेट साथी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। पायरेट कैप्टन लूफ़ी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लूफ़ी कोबी को लेकर बहुत लंबी जंप लगाता है और सीधा बाहर आके गिरता है और अपनी स्ट्रॉ हेड से फ्लेक्स करने लगता है। और लूफ़ी उन लोगों को देखकर हंसता है और एक को बहुत ज़ोरदार पंच मार देता है। यहाँ लूफ़ी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए कूल जंप लगाता है और उन लोगों के सारे अटैकों से आराम से डॉज कर लेता है। सारे पायरेट लूफ़ी की तरफ स्वॉर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कोबी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन लूफ़ी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और हंसता रहता है। इसी बीच पीछे से एक पायरेट उसकी तरफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन लूफ़ी उसको सर से पकड़ लेता है। लूफ़ी उसके सर पे ग्रिप टाइट करता है और उसे बहुत ज़ोर से एक रोलिंग बॉल की तरह उसके पायरेट क्रू की तरफ फेंक देता है। बहुत सारे पायरेट उसको चेस करने लगते हैं और लूफ़ी उसके आगे भाग रहा होता है। लूफ़ी अपना हाथ एक बड़े से पिलर पे फंसाता है और उसका हाथ किसी रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होता जाता है और शिप के कॉर्नर पे जाके लूफ़ी रुकता है और एक स्माइल करता है। वो देख के वो सारे लोग डर जाते हैं और दूसरे डायरेक्शन में भागने लगते हैं। फिर लूफ़ी खुद के हाथ को रिलीज़ करता है और किसी रॉकेट के तरीके उन सब के ऊपर आके गिर जाता है। लूफ़ी को इतना पावरफुल देखकर वो मोटी लेडी और कोबी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर लूफ़ी एक बात रिवील करता है कि उसकी बॉडी रबड़ की बनी हुई है। वो कैप्टन कोबी के पीछे खड़ी होती है, जो देखकर कोबी बहुत ज़्यादा डर जाता है और लूफ़ी के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो कैप्टन लूफ़ी से कहती है, तुमने ज़रूर डेविल फूड्स खाए होंगे। फिर वाइट फ्रेम में फिर से वो लड़की दिखाई जाती है जो सारा ट्रेजर लूट के बोट से बाहर जा रही होती है। वो लेडी फिर से कोबी से क्वेश्चन करती है अपनी ब्यूटी के बारे में, लेकिन इस बार कोबी मोटिवेट हो जाता है और उसको कह देता है कि वो इस सी में सबसे खूबसूरत चीज़ है जो उसने आज तक देखी है। ये सुनकर सारे पायरेट्स का मुंह खुला रह जाता है और लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, लेकिन अपना लूफ़ी हंसने लगता है। ये सुन के पायरेट्स कैप्टन और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो पायरेट अपने हैमर से लूफ़ी के सर पे अटैक करती है और लूफ़ी का सर नीचे चला जाता है, लेकिन लूफ़ी फिर हंसते हुए दिखाया जाता है जैसे उसे कोई इफेक्ट ही ना पड़ा हो। ये देख के पायरेट कैप्टन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। अब लूफ़ी अपने हाथ को बहुत ज़्यादा पीछे पुश कर लेता है और अपने हाथ को एक पिस्टल के तरीके उस लेडी के ऊपर शूट कर देता है और उस लेडी का टीम रॉकेट कर देता है। पायरेट कैप्टन उड़ते हुए सीधा उस मोटे आदमी के ऊपर जाके गिरती है और वो दोनों सुनामी ले आते हैं। फिर लूफ़ी उन बचे हुए पायरेट से एक बोट मांगता है और कोबी और लूफ़ी बोट में बैठ के बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पे हमें वो गोल्ड डिगर लड़की दिखाई जाती है जो सारा पैसा लेकर भाग रही होती है। तभी लूफ़ी और कोबी उसके बगल में आके पानी उड़ाते हुए निकल जाते हैं। एंडिंग में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और कैमरा यहीं पे आके स्टॉप हो जाता है।